राधे राधे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट। देखिए, ये आपके लिए एक स्पेशल क्लास होने वाली है यूपी ट्रिपल एससी 1224 भर्ती के लिए। इसमें मैं आपको लगभग 80 से 90 शब्द प्रति मिनट का मैटर बोलूंगी। देखिए, वैसे तो इसमें 400 शब्द बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 400 शब्द ना बोलकर लगभग 800 900 या 1000 के करीब शब्द आपको बोलूंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्लास। स्टार्ट। देश में अपना संविधान लागू होने के लगभग एक दशक पश्चात ही राजनेता अपने स्वार्थों के लिए उसकी मनचाही व्याख्या करके उसे विकृत करने में जुट गए और यह प्रक्रिया आज तक अनवरत रूप से चल रही है। संविधान में संशोधनों के द्वारा देश के आम नागरिक की कितनी भलाई हुई है, इसका अनुमान देश की जनता की स्थिति को देखकर सहज लगाया जा सकता है। संविधान में व्यापक संशोधनों के पश्चात भी हमारी सरकारें सामान्य जनता को मूलभूत आवश्यकताएं भी प्रदान नहीं कर पाई है। आम नागरिक को 2 जून की रोटी, तन ढकने को कपड़ा, पीने के लिए शुद्ध जल और सिर छिपाने के लिए छत नहीं दे सकी है। आज तो आम नागरिक के लिए अपना घर सपना ही बनकर रह गया है। देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग आज अपने मूलभूत अधिकारों और आवश्यकताओं को जुटाने में असमर्थ है। विश्व में सर्वाधिक युवा शक्ति वाला हमारा देश आज भी आरक्षण के चक्कर में उलझा हुआ है। संविधान में की गई आरक्षण व्यवस्था देश को बांटने का काम कर रही है। आज वे वर्ग भी आरक्षण मांगने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, जिनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति पिछड़े वर्गों से लाख गुनी बेहतर है। वास्तव में देश की जनता के बलबूते पर राज और राजनीति करने वाले नेताओं ने आरक्षण की मूल भावना को समझने अथवा लागू करने का प्रयास कभी ईमानदारी के साथ किया ही नहीं। उन्होंने आरक्षण का विकेंद्रीकरण कर समाज में जातिवाद को बढ़ावा दिया है। इसके पीछे भी समाज के पिछड़े वर्ग को लाभ देने या पहुंचाने की भावना कभी नहीं रही, बल्कि उनकी भावना तो समाज को विभाजित कर राजनीतिक रोटियां सेकने की रही। यही कारण है कि कभी गुर्जर आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो कभी जाट वर्ग आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन करते दिखाई पड़ रहे हैं। इनके अतिरिक्त अन्य वर्ग भी इसी प्रयास में जुटे दिखाई पड़ रहे हैं।
जातिवाद राजनीति ने बुरी तरह से देश के विकास को प्रभावित किया है और कर रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व स्वतंत्रता के लिए देश के सभी वर्गों ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया था, बलिदान दिए थे। भारत में उस समय किसी राजनीतिक दल अथवा राजनेता ने बहुसंख्यक अथवा अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन विगत 4 दशकों से राजनेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्गों में विभाजित करने का घृणास्पद कार्य किया। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की पैरवी भी की है। कुछ राजनेताओं ने अपने वोट बैंक को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ तक बयान दे डाले कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। इसके अतिरिक्त कुछ निहित स्वार्थ वाले राजनीतिक दलों के तथाकथित राजनेताओं ने जातिगत आधार पर जनगणना तक की मांग कर भारत में जाति विहीन समाज की संरचना को जबरदस्त धक्का पहुंचाया। देश के विभिन्न भागों में तेजी से बढ़ता नक्सलवाद भी हमारे राजनेताओं की सोच का ही दुष्परिणाम है, क्योंकि सरकारें इसके लिए जिम्मेदार कारणों तक पहुंचने का कार्य नहीं कर रही हैं। नक्सलवाद के पीछे अशिक्षा, बेरोजगारी, शोषण, अव्यवस्था, असुरक्षा और क्षेत्रीय पक्षपात आदि कारण हैं। यही कारण है कि देश के कई राज्यों के बेरोजगार नवयुवक नक्सलवाद की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि हमारे देश के कर्णधारों के पास विकास की कोई प्रभावी योजना नहीं है और न ही कोई दूरदर्शितापूर्ण सोच व जनहित की भावना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम 2 दशक तक अनैतिकता और भ्रष्टाचार के मामले अपवाद के रूप में ही मिलते थे, किंतु वर्तमान में भ्रष्टाचार और अनैतिकता ने एक भयावह समस्या का रूप ले लिया है। पहले हमने यह भी देखा कि जो राजनेता या अन्य पदाधिकारी जनसेवक भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते थे, तो वे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे देते थे। आज तो स्थिति एकदम बदल गई है।
आज तो राजनेता इतने बेशर्म या ढीठ हो गए हैं कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार होने के बाद और अपराधी घोषित होने के बाद भी सत्ता सुख से चिपके रहना चाहते हैं। सत्ता सुख का मोह उनसे छूट नहीं पाता। यही कारण है कि आज समाचार पत्रों के पृष्ठ राजनेताओं के काले कारनामों से रंगे रहते हैं। यही स्थिति सरकार के उच्च पदों पर आसीन कर्मचारियों की है। आज कभी राष्ट्रमंडल खेल घोटाला और कभी बैंक घोटाला तो कभी सड़क घोटाला उजागर होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के कई दशकों तक तो भ्रष्टाचार नाम मात्र ही था, परंतु बाद के दशकों में ईमानदारी और भ्रष्टाचार लगभग 50% तक बराबर की स्थिति में था। परंतु आज तो यह स्थिति हो गई है कि यह सोचना पड़ रहा है कि ईमानदारी कितनी प्रतिशत शेष है, ईमानदारी है भी या नहीं। वर्तमान में भारत में चाहे देश के विकास का मुद्दा हो या उदारीकरण का अथवा बाजारवाद का, सभी में भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। आर्थिक भ्रष्टाचार के इस घिनौने खेल में जनसामान्य पिस गया है। ब्राम स्टोक्स।